जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज 17 अगस्त CHSL एग्जाम का प्रथम पाली का पेपर समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके के रियल प्रश्नों को देख लेते हैं। आपसे आग्रह है कि आप सभी प्रश्नों को देखें, क्योंकि आगे जिनका शिफ्टों में एग्जाम है यहाँ से प्रश्न जरूर रिपीट होंगे। पहला प्रश्न पूछा गया स्पोर्ट्स से, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी मैदान में उपस्थित होते हैं और एक टीम में 12 प्लेयर होते हैं, लेकिन मैदान में 9 प्लेयर हो जाएंगे। अगला फैक्ट याद रखिएगा, बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं, वहीं वॉलीबॉल और आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 प्लेयर खेलते हैं और रग्बी में सर्वाधिक 15 प्लेयर होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक प्लेयर किस में होते हैं? तो रग्बी में होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यह आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया। सत्रिया नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया नृत्य का संबंध असम राज्य से है और सत्रिया नृत्य की शुरुआत शंकर देव के द्वारा किया गया। 2000 ईस्वी में सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। ऐसे 2 संस्था हैं जो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देते हैं, वे संगीत नाटक अकेडमी है और भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय है। यह 2 संस्था शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देने वाले हैं। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य पूछा जाएगा तो भरतनाट्यम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और सबसे नवीनतम पूछा जाएगा तो ओडिसी नृत्य सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, यह ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह पूछा गया साइंस से, 1 एम्पियर में कितना करंट होता है? तो 6.25 गुने 25 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था, रस्तगुप्तार दैनिक समाचार पत्रिका किस धर्म से संबंधित है? तो यह पारसी धर्म से रस्तगुप्तार दैनिक समाचार पत्रिका संबंधित है, जिसके संपादक थे दादा भाई नौरोजी। 1951 में इसका संपादन किया गया था और यह एंग्लो गुजराती भाषा में निकाला गया समाचार पत्रिका था। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध महापुरुष के नाम से जाना जाता था। 5वां प्रश्न यह पूछा गया, असम में प्रचुर मात्रा में किस फसल की खेती की जाती है? तो चावल, दाल, सब्जी एवं चाय की खेती प्रचुर मात्रा में असम में की जाती है। ऑप्शन में चाय था तो चाय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चाय का सर्वाधिक उत्पादक राज्य पूछ दिया जाता है तो असम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले साथियों हमारा यह पिक्चर के माध्यम से समझाने का तरीका और यह रियल कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से परिवार को सब्सक्राइब कर लें। विश्वास दिलाता हूँ यहाँ से आपको ज़रूर लाभ होगी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, जगजीत सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वह संगीत क्षेत्र से संबंधित है। वह एक गज़ल गायक थे, उन्होंने कई भाषाओं में गज़ल गीत गाए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इलियाना सीतारिष्टी ओडिसी नृत्यांगना को 2006 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो यह एक प्रश्न पूछा गया, तो पद्मश्री से नवाजा गया है इलियाना सीतारिष्टी को। माधवी मुदगुल का संबंध भी ओडिसी से है और पंकज चरण दास, सोनल मानसिंह, कल्याणी अम्मा, यह सभी ओडिसी के नृत्यांगना हैं। इन्हें कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे ध्यान रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न, राजस्व घाटा गणना करने की सूत्र क्या है? तो अर्थव्यवस्था से एक प्रश्न पूछा गया, राजस्व घाटा की सूत्र पूछा गया। तो राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। यह हमारा राइट आंसर हो जाता। भारत के साथ चीन एक ऐसा देश है जिससे भारत को राजस्व घाटा सर्वाधिक होती है। और भारत को राजस्व लाभ किसके साथ सर्वाधिक होता है? तो अमेरिका हमारा सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न यह पूछा गया दोस्तों, कौन सा अमीनो अम्ल मस्तिष्क में विद्यमान होता है? जिन भी दोस्तों को इसका राइट आंसर पता हो प्लीज़ हमें कमेंट में करके बताएं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डीपीएसपी में किसका वर्णन नहीं किया गया है? तो नहीं किया गया है प्रश्न में पूछा गया। तो ऑप्शन में ए में था गांधीवादी, बी में था उदारवादी, सी में था नेहरूवादी, डी में था समाजवादी। तो डीपीएसपी का वर्णन नहीं किया गया है नेहरूवादी में। तो डीपीएसपी का वर्णन गांधीवादी में किया गया है, उदारवादी भी किया गया है, समाजवादी भी। तो अगला देखते हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। यह भाग नंबर 4 में है। डीपीएसपी का संविधान आयरलैंड के संविधान से भारत में निहित किया गया। इन्हें याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न 11, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन 2022 किन्हें चुना गया? तो मीराबाई चानू को बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन 2022 चुना गया। हमारा राइट आंसर मीराबाई चानू हो जाता। कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में हुआ है 2022 में, उसमें मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीते हैं। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ था, उसमें सिल्वर मेडल मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया। मीराबाई चानू का संबंध मणिपुर राज्य से है, इसे भी ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न, पाल वंश किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे पाल वंश। पाल वंश का विस्तार बिहार में था और इसके संस्थापक थे गोपाल। पाल वंश के संस्थापक का नाम पूछ दिया जाता है तो गोपाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में खोला गया था, जिसके संस्थापक थे धर्मपाल। राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न पूछा गया, जिंद अवेस्ता पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? तो जिंद अवेस्ता पुस्तक पारसी धर्म से संबंधित है। दादा भाई नौरोजी पारसी एक समुदाय के व्यक्ति थे। और धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे। और वयोवृद्ध महापुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला प्रश्न ध्यान रखेंगे, सोनपुर का हरिहर मेला किस राज्य में लगता है? यह एक प्रश्न पूछा गया। तो बिहार राज्य में सोनपुर का हरिहर मेला लगता है। इसमें भगवान हरिहर नाथ की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 15वां, भारत में अधिकांश हिस्सों पर किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के अधिकांश हिस्सों में पाया जाता है। वार्षिक वर्षा की बात किया जाए तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में वार्षिक वर्षा 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। आगे प्रश्न देखते हैं 16वां, भारत का पहला हॉकी विश्व कप कब जीता था? तो भारत ने पहला हॉकी विश्व कप 1975 ईस्वी में जीता था। और ओलंपिक की बात किया जाए तो पहला बार ओलंपिक 1928 में मेजर ध्यानचंद के कैप्टनशिप में जीता था। और सर्वाधिक बार विजेता कौन है? तो सर्वाधिक बार विजेता है विश्व कप हॉकी का तो पाकिस्तान है, 4 बार जीत चुका है। और इस बार जो हुआ है, जो कि भारत में ही हुआ था विश्व कप, इसके विजेता टीम था जर्मनी और उप विजेता टीम था बेल्जियम। अगला प्रश्न देखते हैं 16वां, कृषि में संलग्न किस प्रकार की बेरोजगारी उपस्थित होती है? यह एक प्रश्न पूछा गया। तो कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। इसे हम छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे यह सभी प्रश्न पूछे गए थे और आप इस वीडियो को पुनः देखें क्योंकि यहाँ से प्रश्न रिपीट होने के पूरी तरह से संभावना है। हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।